नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेड 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष का पाठ 3 पढ़ेंगे, खुशी की तलाश। इसमें बेटा राजा अपने बेटे के लिए खुशी की तलाश करता है, मतलब खुशी ढूंढता है और उसे खुशी कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसे पता चलता है कि खुशी तो हम सबकी कहाँ होती है, अंदर होती है। खुशी को हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इसके सबसे पहले पढ़ते हैं इसके कवि के बारे में, कवि परिचय पढ़ते हैं। इटैलो कैल्विनो का जन्म, इटैलो कैल्विनो इसके कवि हैं, का जन्म 15 अक्टूबर 1923 सैंटियागो डे लॉस वेगास, क्यूबा में हुआ। इसका मूल नाम इटैलो गियोवात्री कैल्विनो मामेली था। इनके पिता का नाम मोरिया और माता का नाम ईवा था। इटालो कैल्विनो पत्रकार के साथ साथ लेखक भी थे। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे दे बारो इन दे ट्रीज इन विलियस सिटीज पालोमार आदि। कहानी संग्रह दे क्रोकैम स्लाइस्ड मको वाल्टो टी को जीरो आदि। इन्हें बक्का पुरस्कार, लीजन ऑफ ऑनर, वर्ल्ड फंतासी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1985 सिएना इटली में हुई। अब पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ का सारांश। इस पाठ में क्या था बच्चों, देखेंगे। राजपुत्र होने पर भी जोनास हर समय दुखी रहता था। इसमें राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था जोनास, वो हर समय दुखी रहता था। किसी ने सलाह दी कि किसी सुखी और खुश आदमी को ढूंढा जाए और उसकी कमीज उतार कर राजकुमार को पहना दी जाए तो इसकी उदासी दूर हो जाएगी। एक दिन शिकार से लौटते समय राजा का परिचय एक युवक से हुआ जो सरगंडों पर लेटकर बादलों को निहार रहा था और सीटी बजा रहा था। कोई कमीज न पहने होने पर भी वह बहुत खुश था। यह देख राजा को एहसास हुआ कि खुशी तो मन की एक अवस्था है, यानी मन की एक अवस्था है खुशी, जिसे बिना प्रयास के भी पाया जा सकता है। उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जानते ही हैं, अपनों की खुशी के लिए कोई भी क्या कुछ नहीं करता। कई बार होता भी है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं वह तो वहां होती ही नहीं, हमारे ही भीतर कहीं छिपी होती है। उसे हमें अपने भीतर झांक कर तलाशना होता है। खुशी मांगे से नहीं मिलती, देखने से दिखाई नहीं देती, वह तो महसूस करने की चीज है। इसलिए तो होता यह है कि एक ही घटना किसी के लिए खुशी का कारण बन जाती है तो वही घटना किसी अन्य के लिए दुख का कारण। पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। एक राजा इस बात से बेहद दुखी था कि उसका राजकुमार हमेशा उदास रहता है। किसी ने उसे सलाह दी कि आप इसे किसी सुखी और खुश आदमी की कमीज लाकर पहना दीजिए, यह भी खुश रहने लगेगा। राजा ने अपने राज दुलारे की खुशी की खातिर आकाश पाताल छान मारा, क्योंकि हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि उसके बच्चे खुश रहे। ऐसे ही राजा ने किया। अंततः उसे एक ऐसा युवक मिल ही गया जो हर दृष्टि से खुश और संतुष्ट था। राजा खिफाड़ एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत सुखी था।
राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार जोनास था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक जोनास कुछ दिनों से गहरी अप्रसन्नता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर देखता रहता। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोह और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता, यानी वो कहीं खोया रहता था, किसी चिंता में रहता था। राजा किफार्ट बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। जोनास, कौन सी बात तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है और कौन सी चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। युवा राजकुमार ने बस कंधे उचका दिए, यानी कुछ जवाब नहीं दिया। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के इससे बेहतर तरीके हैं। यानी उसने पूछा कि तुम्हें कोई अगर बात परेशान कर रही है या किसी हसीना ने तुम्हें परेशान किया है तो ऐसे करने की बजाय और भी बहुत सारे तरीके हैं। नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज में खुशी महसूस नहीं करता। मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार जोनास को चिकित्सा की जरूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक हल निकाला। मुख्य ज्योतिषों जांकलो ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफी विचार किया है। अपने राजकुमार की सहायता के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह सुखी हो, जो जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा? हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ ले, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया और अंततः इसके लिए तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए कि जो भी एक पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवित बना सकी। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो Here are some results from a search. आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा।